आज 10 जनवरी है और आज भी यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी होना है। ये आपको पता है, बीच बीच में कुछ छुट्टियां हैं जिसमें यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी में ब्रेक लग जाता है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो जाता है। अगर आज बात करें तो पूरे प्रदेश में 75 जिलों में 6,909 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डीवीपीएसटी के लिए। इतने कम कम लोगों का डीवीपीएसटी होने के पीछे का रीजन कहीं ना कहीं आपको पता है, प्रयागराज में जो महाकुंभ लग रहा है वही है। क्योंकि लगभग हर जगह से मैक्सिमम फोर्सेस को वहां पे भेज दिया गया है ताकि वहां की जो व्यवस्था है वो बनी रहे और यहाँ धीरे धीरे कम कम लड़कों को बुला के डीवीपीएसटी का प्रक्रिया पूरा कंप्लीट करा दिया जा रहा है। तो 6,909 में हर जिलों में बराबर भागों में बांटा जाएगा लड़कों को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जिले में जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उसके अनुसार वहां बुलाया जा रहा है। जैसे कुछ जिलों में 70 लड़के बुलाए जा रहे हैं, कुछ जिलों में 270 बुलाए जा रहे हैं। जैसे अगर आप आगरा पुलिस लाइन की बात करो तो रोज लगभग 250 से ज्यादा लड़कियां भी बुलाई जा रही थी और लड़के भी बुलाए जा रहे थे। हो सकता है यहाँ ज्यादा क्वालिफाई हो तो इस वजह से बुलाया गया हो, या फिर रीजन ये भी हो सकता है कि ये मंडल बड़ा है तो जो अगल बगल के जिले के लोग हैं वो थोड़ा कैंडिडेट मिला के ज्यादा हो जा रहे हैं। ये भी हो सकता है। अब क्या है इसके पीछे का रीजन नहीं पता। अभी तक जितना भी डीवीपीएसटी हुआ है उन सारी चीजों में कॉमन चीजें आपको पता होंगी। जैसे ईडब्ल्यूएस का जब डीवीपीएसटी हो रहा था, रोज मान लो एक दिन तो ईडब्ल्यूएस का मान लो एक दिन तो हो नहीं रहा है डीवीपीएसटी, मान लो एक दिन तो होना नहीं था भाई, कई दिन होना था जब तक डीवीपीएसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का खत्म ना हो जाए। तो रोज एक ही चीज आपको कॉमन देखने को मिल रहा था। लेकिन कुछ चीजें ऐसे आ रही थी जैसे जो जिसका भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इंग्लिश फॉर्मेट पे यूपी का भी हो चाहे सेंट्रल का भी हो, वो लड़कियों का रहता था तो मान लिया जाता था, लड़कों का नहीं माना जा रहा था। ऐसे ही ओबीसी का आप लोगों ने देखा, लड़कियों का और एससी का और एसटी का सबका देख लिया, उसके बाद लड़कों का स्टार्ट हो गया। तो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे थे उनका डीवीपीएसटी लगभग लगभग सभी जिलों में खत्म हो गया है। प्रॉब्लम कुछ ही जिलों में देखने को मिल रही थी, जैसे जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इंग्लिश फॉर्मेट पे चाहे सेंट्रल का हो चाहे राज्य का हो, कुछ जिलों में उन्हें सीधे सीधे जनरल में ट्रांसफर कर दिया जा रहा था, लेकिन बहुत सारे जिलों में ले लिया जा रहा था। अब सेंट्रल का हो तो भाई जनरल में डालना बनता भी है, लेकिन राज्य में होने के बावजूद क्यों जनरल में डाला गया ये मुझे नहीं पता है। ऐसे जो भी कैंडिडेट हैं बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं और मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। मैक्सिमम कैंडिडेट क्या है, एप्लीकेशन लेके सीधे बोर्ड पहुंच गए हैं, बोर्ड में वहाँ रिसीव करा दी हैं। वहाँ से चीज़ें आगे आपको देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है आपके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आ जाए। तो भैया मेरे कहने का मतलब ये है कि जनरल में तो डाले ही गए हो, कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा है। जब लग रहा है कि हार निश्चित ही है तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर मान लो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आप लोग भी एप्लीकेशन लिख के बोर्ड पे उपलब्ध करा दीजिए, मतलब वहाँ जाके रिसीव करा दीजिए और एक डाक से भी भेज दीजिएगा ताकि वहाँ रिसीव हो जाए। जब एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी आती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे सुनवाई होती है, तो ये करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लड़कियां जो शादीशुदा हैं उन लोगों ने अपना जाति प्रमाण पत्र कहीं ना कहीं अपने पति के साइड से दे दिया था, उन्हें भी जनरल में डाल दिया गया। तो वो लोग भी अपना ग्रुप बना के और वहाँ पे भर्ती बोर्ड पे पहुँच के वहाँ पे चीज़ें एप्लीकेशन के माध्यम से बता दी हैं। ठीक है, अब बात अगर करें आज के डीवीपीएसटी की, तो आज मैं पुलिस लाइन गया ही नहीं क्योंकि रोज रोज जाने के बावजूद भी मुझे कुछ फायदा नजर नहीं आया। तो मैं सोचा कि क्यों ना, हो सकता है भाई आप लोगों को वैसा वीडियो देखने का मन ही नहीं कर रहा हो, भाई सब लोग घर बैठ के बता रहे हैं, तो मैं सोचा कि मेरे पास तो साधन है भाई, मेरे पास तो लड़के डीवीपीएसटी देने के बाद फोन करके तुरंत बता रहे हैं सर यहाँ इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ। तो उस हिसाब से मैं सोचा कि क्यों ना आपके पसंद की चीजें आज कर लेते हैं, देखते हैं हो सकता है आज आपको ज्यादा पसंद है। तो डीवीपीएसटी अगर बात करें तो यहाँ पे आज भी ओबीसी का, ये मैंने कहा था ओबीसी का ज्यादा लंबा चलेगा, तो ओबीसी का आज भी था। कुल मिला के यहाँ मतलब ये है कि सब डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया वैसे ही हो रही है जैसे लड़कियों का हो रहा था या फिर इसके पहले जैसे लड़कों का हो रहा था। आप जाओगे अंदर, आपका एक बार वेरिफिकेशन करेंगे कि आप वही कैंडिडेट हो, थंब चेक करेंगे, थंब अगर नहीं ले रहा है तो आपको एक फॉर्म भरवा के वहाँ पे आपको पास तो कर देंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बुलाया जाएगा क्लियर करने के लिए कि आप वही कैंडिडेट हो या नहीं हो। डॉक्यूमेंट में कोई नहीं बाहर हो रहा है क्योंकि सबको पता था कि ओबीसी के कैंडिडेट को इंग्लिश या हिंदी कोई भी फॉर्मेट हो लेकिन राज्य सरकार का होना चाहिए, राज्य सरकार का है तो उन्हें ओबीसी में ही डाला जा रहा है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें होने के बाद लंबाई और सीना नापा जा रहा है। लंबाई में यहाँ सीन ये है कि मैनुअल मशीन है, मशीन क्या मतलब मैनुअल मीटर कह सकते हैं उसको, मैनुअल से ही नापा जा रहा है। लेकिन अगर किसी का 2 से 3 mm भी रह रहा है, इतना ज़्यादा मौका दे रहा है ना कि अगर ये समझ लो किसी भी तरीके से 168 उस पर अगर दिखा दिया तो आपका सिलेक्शन होना तय है।
ठीक। जो ज़्यादा कम है उन्हीं को दिक्कत हो रही है। तो हाइट को लेके अगर आपके दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है तो उस चीज़ से टेंशन फ्री रहो। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर भी हो रहे हैं हाइट में, वो कह रहे हैं सर हम तो वहाँ नापे थे 168 आ रहा था, यहाँ कम आ रहा था। देखो क्या है ना, अपने लिए आदमी थोड़ा-सा ढीला ही करके नापता है कि यार हो तो जा रहा है, हो तो जा रहा है, बट वहाँ थोड़ा-सा टाइट तो नाप ही लेते हैं। आपको पता है ना भाई, वही है कि घर पे आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो और एग्ज़ाम में लगा रहे हो तो दोनों में अंतर आ जाता है। तो कुल मिला के यहाँ लंबाई में ही लोग बाहर हो रहे हैं, बाकी और कोई नहीं बाहर हो रहा है। उपस्थिति लगभग, अगर सॉरी अनुपस्थिति की अगर बात करें तो लगभग 10% लोग अनुपस्थित हैं। रीज़न ये हो रहा है कि जो एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुए थे लोग, उन लोगों को जॉइन करने के लिए 11 तारीख का समय निर्धारित किया गया है। अब जो डीवीपीएसटी है उसमें अनुपस्थित नहीं ज़्यादा हो पाए, लेकिन अब लोगों को क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे एसएससी जीडी जॉइन करना है या फिर यूपी पुलिस में जाना है। अब वहाँ अगर नहीं जॉइन करते हैं तो यहाँ का कोई गारंटी नहीं है कि कट ऑफ 8 नंबर बढ़ेगा या 10 नंबर बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि इधर जो लोग डीवीपीएसटी नहीं स्किप किए हैं वो लोग फिजिकल स्किप कर सकते हैं, तो उससे हो सकता है कहीं न कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? बाकी जिनका भी डीवीपीएसटी आगे है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप अपना आराम से आधार कार्ड, आप आराम से अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कराइएगा, उस पे सारे डिटेल लिखे हुए हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, सारी चीज़ें लेके जाइएगा। फ़ोटो 3 से 4 रख लीजिएगा, एक एडमिट कार्ड पे चिपका लीजिएगा, बाकी 2 या 3 वहाँ जमा कर लेंगे और एकदम निश्चिंत होके जाइएगा। रनिंग जिसकी भी प्रॉब्लम कर रही है उनके लिए, पैर में दर्द हो रहा है, तो भैया दर्द होगा। ऐसा कोई उपाय नहीं बना हुआ है कि आप दौड़ो और दर्द ना हो। भैया या तो आप पहले से दौड़ते हो कि हाँ, चलो मेरा तो प्रोफ़ेशन है कि मैं रनिंग करता हूँ, तब नहीं दर्द होगा, क्योंकि एक शरीर है ना उसी के हिसाब से ढल जाती है। अब कभी-कभार दौड़ना होता है तो दर्द तो करेगा, तो इन सारे चीज़ों से लड़ते हुए पैर पे मूव लगाओ, वोलिनी लगाओ, ठंडे बर्फ़ से सिकाई करो। बर्फ़ क्या, इस समय ठंडा पानी ही बर्फ़ का काम करेगा। उससे सिकाई करो, बाल्टी में पानी ठंडा भर लो, उसमें पैर डाल के बैठे रहो थोड़ी देर तक, उससे देखो काफ़ी हील होती हैं मसल्स। तो ऐसे करके जी जान लगा के दौड़ो यार। अब उतना टाइम नहीं है मेरे भाई, अगर यहाँ रनिंग में बाहर हुए तो कसम से कतई नरक हो जाएगी ज़िंदगी। पता नहीं कब क्या मौका मिलेगा, बाकी तो आपको पता ही है कि इसमें नहीं होगे तो यही कहा जाएगा अगले की तैयारी करो। लेकिन यहाँ तक पहुँच के आप बाहर होना नहीं पसंद करोगे, मुझे अच्छे से पता है। तो रोज़ रनिंग करने जाओ, ठंड की चिंता ना करो भाई, ठंड और गर्मी और बारिश तो समय-समय के साथ आती रहती है। लेकिन आप चाहते हो कि ये ठंड आपके लिए ज़िंदगी भर यादगार बन जाए, तो 2 ही तरीके से हो सकती है, या तो दौड़ने ही मत जाओ या तो जी जान लगा के दौड़ो। दोनों कंडीशन पे यादगार बनने वाली, सेलेक्ट हो जाओगे तो भी और नहीं सेलेक्ट होगे तो भी। बाकी सारी चीज़ें आपके हाथ में। कुछ भी पूछना हो तो रोज़ की तरह आप इंस्टाग्राम आईडी को फ़ॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, जवाब दे देता हूँ, लेकिन मुझे पता है कोई फ़ायदा है नहीं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इंस्टाग्राम को फ़ॉलो नहीं करते हो। मैं इतना ज़्यादा मैसेज आता है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ़ उन्हीं का रिप्लाई करूँगा जो फ़ॉलो करते हैं। थोड़ा-सा मैं भी स्वार्थी होता हूँ। बाकी कैसा वीडियो लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।